हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन ये है कि सर हम पढ़ाई जो करते हैं उसमें हम पीवाईक्यूज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो पूरा पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी होती है वो कैसे की जाती है। मैं आपको बड़े इजीली सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाता हूं। स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सुनते हुए चलिए। देखिए भाई, पीवाईक्यूज के बेस्ड पर भी देखिए, अगर मैं सीधा कहूं कि सिलेबस को ना दो तरीके से आप पूरी तरह कवर कर सकते हैं, या अपने एग्जाम के लिए जो आपकी पूरी प्रिपरेशन है उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी, एक तरीका है सिलेबस बेस्ड स्टडी। ठीक है, कैसे कवर करना है आपको दोनों तरीके के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सिलेबस बेस्ड में आप क्या करते हैं। सिलेबस बेस्ड में आप सिलेबस के सीधे सीधे 1 2 3 4 जो टॉपिक या जो इंडेक्स दिए रहते हैं उनको आप वन बाय वन सीधा सीधा सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये सिलेबस बेस्ड स्टडी हो जाती है। जब हम आते हैं पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी में, यहां पर क्या करना होता है पता है। यहां आपको, जैसे आपने देखा कि 2026 है ना, 2026, 2025, 2024, 2023, ये 3 या 4 सालों के आपने क्या ले लिए, क्वेश्चन पेपर्स ले लिए। अब आपको थोड़ी सी मेहनत यहां ज्यादा करनी पड़ेगी यदि आप पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी के फॉर्मेट पे जाते हैं तो। कैसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी? आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने पूरे क्वेश्चन पेपर्स लिए हैं इन क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। और या तो आप इसमें एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्कता से। ज्यादा बेहतर होगा कि आप मैनुअली इन सब चीजों को करें, समय देकर इन सब चीजों को करें। आप ये करें, जैसे आपने कोई टॉपिक या चैप्टर या यूनिट ले ली, ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक या फिर चैप्टर या यूनिट। अब जैसे हिस्ट्री का एग्जांपल देता हूं। अब आपने एक चैप्टर या यूनिट ले लिया, आपने एंशिएंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लिया। अब आप ये देखिए कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर साल, और रिवर्स ऑर्डर में चलिए, कि 2026 में जो क्वेश्चन था वो क्या था, उसका टाइप क्या था, क्या पूछा गया था। 2025 में क्वेश्चन का टाइप क्या था, क्या पूछा गया था। 2024 में क्वेश्चन का टाइप क्या था, क्या पूछा गया था। एंड देन उसके पीछे आप नीचे तरफ आते जाइए। ये आपको एक मेहनत एक बार करनी पड़ेगी, कम से कम इसमें आपको बैठ के ना, सैटरडे संडे पूरा वीकेंड आपका जाने वाला है, और आपको एक बार डिटेल में इस तरीके से मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास ये जो 3-4 पेजेस कलेक्ट होंगे, ये जो 3-4 पेजेस का एक मैटर बनेगा ना, ये ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। कैसे ब्रह्मास्त्र बन जाएगा? अब एक तरीका तो था कि सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक आप पढ़ते जाते, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पढ़ते भी हैं, है ना। और जो हमारे पेड क्लासेस हैं उसमें भी सारी चीजें हम इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो एक तो हम सिस्टमेटिक यहां चल रहे होते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार हम सिलेबस तो कवर कर रहे होते हैं, पीवाईक्यूज पे उतना हमारा ध्यान नहीं होता, है ना। होता है क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी होता है। एक बार हम इस फ्लो में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो यहीं पर काफी समय हमारा लग जाता है, बार बार हम पीवाईक्यूज नहीं देख पाते। तो पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी में यह फायदा आपका है कि जितनी भी चीजें, क्योंकि ये तो तय है कि या तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो, वैसे ऐसा मुश्किल है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ना, उस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा ना। तो ऐसे आपको लिस्ट बनानी है। जैसे और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए यहां पर देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी एक टॉपिक देख लेते हैं, जैसे मौर्यन एम्पायर या गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, गुप्ता एम्पायर या गुप्ता पीरियड की। अब हमने देखा कि यार गुप्ता पीरियड जो हम पढ़ते हैं, सिलेबस बेस्ड तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो उसको छोड़ दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सिलेबस बेस्ड तो हम पढ़ रहे हैं। अब हमने देखा कि पीवाईक्यू बेस्ड में गुप्ता में क्या आ रहा है। हो सकता है कि सिलेबस में हम उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन उस डेप्थ में ना कवर कर रहे हो। अब हमने देखा कि गुप्ता में जब हम पीवाईक्यू देख रहे थे तो 2026, मान लेते हैं 2026 में कोई अभिलेख का क्वेश्चन आ गया, तो हमें यह पता चल गया कि भाई गुप्तकालीन अभिलेख जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में आए हैं। बहुत हद तक संभावना है कि जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना गुप्ता एम्पायर सिलेबस वाइज, तो आपने ये अभिलेख जरूर पढ़े होंगे, लेकिन एक जगह पर नहीं पढ़े होंगे। होंगे आपके पास, लेकिन हो सकता है अलग अलग शासकों में अलग अलग अभिलेख हों। फिर क्या करें, जब पीवाईक्यू देखा तो अब आपको पता चल गया कि यार एक लिस्ट इसकी बनाई जा सकती है। और जब एग्जामिनर एग्जाम बना रहा होगा और वो यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहा होगा कि यार हमारे पहले क्या पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर उसके दिमाग में रहेगा कि पहले अभिलेख पूछा गया था, इस बार भी एक ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये होता है पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि 2024 में गुप्ता एम्पायर से उपाधियों का क्वेश्चन आ गया, है ना, शासकों की उपाधि। अब आपने पढ़ी है सिलेबस बेस में, तो आपने सारी उपाधि पढ़ी है, आप रिवीजन वहां कर रहे हैं, लेकिन आपने यहां भी एक लिस्ट बना दी। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है ना। यह होता है पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका। लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से पूरा एक एनालाइज करके आपको चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। और एक बार यदि आप ये बना लेते हो ना, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये सिर्फ हिस्ट्री एस्पिरेंट्स नहीं,
सीयूटी पीजी किसी भी डोमेन से आप दे रहे हैं तो 2027 में ज्योग्राफी वाले ऐसा कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट वाले ऐसा कर सकते हैं। और ये सिर्फ सीयूटी पीजी 2027 के लिए भी नहीं, आप जब भी कोई एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करने का यही तरीका है। आपने पीवाईक्यू देखा, कोई एक टॉपिक पकड़ा, उस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाई और उन सबको तैयार करते आप गए। ये बहुत ही, आप ऐसे समझिए कि एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है, इस पर हमें काम करना चाहिए। बस इसके लिए हमें और ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या मेल आईडी मेंशन है तो आप मेल आईडी पर भी मेल करके मुझे बता सकते हैं कि आयुष सर प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैंने आपकी स्ट्रेटजी फॉलो की है। चलिए, उसके अलावा अभी 15 अगस्त गया है ना, आप जानते हैं कि 15 अगस्त हुआ है और जश्न आज़ादी का महोत्सव चल रहा था और बहुत सारे बच्चों ने जश्न आज़ादी के महोत्सव पर अड्डा 24/7 के साथ वो जुड़े हैं और उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, ऑफर के बीच में वो कहीं ना कहीं व्यस्तता उनकी चल रही थी, इसीलिए बच्चों के लिए ऑफर को और एक्सटेंड किया गया है। अभी भी आपको जितने भी बैचेस हैं हमारे, है ना, फ्री बैच के साथ रिकॉर्डेड बैच 55% ऑफ, है ना, मॉक टेस्ट 2x वैलिडिटी, तो ये ऑफर अभी भी वैलिड है। अब आपको किसी भी तरह से और डिले मत कीजिए, है ना। और 9667589247 हमारी टीम का नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें और जितना जल्दी हो सके अब आप ऑफर के साथ जुड़िए। AD22 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेस्ट प्राइजेस। ये हमारी टीम का नंबर है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, मेंशन मेल आईडी। अगर आप मेल आईडी के थ्रू मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं ayush.dubey@adda247.com। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म से कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी डोमेन फैकल्टी तक पहुंचा सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ऐसे अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहेंगे और आपको गाइडेंस के लिए बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी का पूरा एक सेशन था। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके, और या फिर आप मेल करके या टेलीग्राम के थ्रू कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी और इसको जरूर अप्लाई करो, बहुत फायदेमंद होने वाली है भाई। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।